चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया से जमीन मालिक परेशान। योगी सरकार ने जमाबंदी सुधार अभियान शुरू किया है, लेकिन आम जनता और जमीन मालिक अभी भी कुछ नियमों और लंबी प्रक्रियाओं से परेशान हैं। नेपाल से भागे कैदी अब भारत में ले सकते हैं शरण। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सीमा पर कड़ी निगरानी बढ़ाई गई है। दिवाली पर किसानों को डबल सरप्राइज, सरकार भेजेगी। इस बार 2000 रुपए जल्द किसानों के खाते में आएंगे। ये योजना कृषि विकास और किसानों के आर्थिक समर्थन के लिए लागू की जा रही है। बदल गए राशन कार्ड के नियम, अब कई लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। सरकार ने बताया कि पात्र परिवारों को राशन और अन्य सामाजिक लाभों का फायदा मिलेगा। यूपी से शुरू होगी 2 अमृत भारत ट्रेन। रेलवे ने रूट और टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके अलावा भारत को 6 साल बाद नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन भी मिलेगी, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी। यूपी में त्योहारी सीजन में बस किराए पर छूट, 24 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है, ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को राहत दी जा सके। अखिलेश यादव ने कहा, पिछले 8 सालों में जीएसटी से जो पैसा वसूला गया है, वो जनता को कब मिलेगा। सीएम योगी ने दीपक गुप्ता के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। दिल्ली बाग फ्लाईओवर और ग्रेटर नोएडा सर्विस रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। निर्माण शुरू होते ही जाम से राहत मिलेगी। प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ में नए आवासीय और प्लॉट प्रोजेक्ट। नवरात्र पर फ्लैट्स और प्लॉट की चाबी सीएम खुद देंगे। लखनऊ में यूपी का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल 3 देशों अमेरिका, थाईलैंड और भारत के मंदिरों की झलक पर आधारित थीम के साथ बनाया गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 30 सितंबर तक समय दिया है। मतदाता सूची की सफाई और अपडेटिंग अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो सकती है। काशी में देव दीपावली पर 10 लाख दीपों की जगमगाहट होगी। लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी के साथ घाट और तालाब रोशन होंगे। चारबाग स्टेशन पर अपग्रेडेशन के दौरान लिफ्ट और एस्केलेटर हटाए जाएंगे। यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सुविधाएं बेहतर होंगी। 23 सितंबर से गंगा में नाव संचालन शुरू होगा। नाव की क्षमता के अनुसार केवल 50% पर्यटक बैठ सकेंगे। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने मीटर कंपनियों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की समस्याएं जल्द दूर करने का निर्देश दिया। काशी में प्रतिमा विसर्जन के लिए मानक तय किए गए। इस बार 512 प्रतिमाएं इको फ्रेंडली होंगी। सुरक्षा और सफाई सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर में आलम मोहम्मद पोस्टर को लेकर देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, प्रशासन अलर्ट मोड में। कानपुर में बनी वर्दी और 500 बूट नेपाली सेना को दिए जाएंगे। भारत नेपाल रक्षा सहयोग बढ़ेगा। यूपी में मनचाहा और वीआईपी वाहन नंबर नहीं मिलने पर 4000 से ज्यादा वाहन स्वामियों को रिफंड मिलेगा। 3.23 करोड़ राशि जल्द लौटाई जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा ने तय किया फॉर्मूला। ये नियम योगी सरकार के लिए भी एक गुड न्यूज है और चुनावी तैयारी में मदद करेगा। यूपी में फैल रही लंबी स्किन डिजीज, पशुपालकों के बीच दहशत का माहौल। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है और उपचार के लिए विशेष केंद्र खोलने की तैयारी शुरू की है। आधुनिक हथियारों से लैस होगी यूपी पुलिस। केंद्र सरकार ने 66 करोड़ की राशि जारी की है, ताकि पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाया जा सके। यूपी में प्लेवे स्कूल की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास। 555 केंद्रों का चयन किया गया है। बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार वोटर लिस्ट में डाली गई पाकिस्तानी महिला का नाम, साथ ही पहचान पत्र भी जारी कर दिया गया है। अधिकारी मामला की जांच में जुटे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले पप्पू यादव ने की बड़ी डिमांड। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और विभिन्न सुविधाओं की मांग की। यूपी में त्योहार में आने वाले लोगों को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात। बसों के किराए में विशेष छूट दी जाएगी। यूपी में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, बॉयफ्रेंड से शादी के लिए बिजली के टावर पर चढ़ गई। प्रशासन ने सुरक्षित उतारने के लिए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। परिवहन निगम ने शुरू की ई टिकटिंग मशीन। यात्रियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलने से अब बस यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। मुजफ्फरनगर में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। 22 कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने दी खुशखबरी, बर्खास्त संविदा कर्मियों की वापसी का रास्ता खुला। हमारा उत्तर प्रदेश हमारी सड़क ऐप से ग्रामीण सड़कों को मिला नया जीवन। सड़क सुधार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। अडानी के साथ 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का समझौता। योगी सरकार का एनर्जी सेक्टर में बड़ा निवेश। यूपी
यूपी में बाघ का कहर, 65 वर्ष की बुजुर्ग महिला को बाघ ने हमला किया। वन विभाग ने चेतावनी जारी की है और सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा। सरकार ने तारीख की घोषणा कर दी है। पर्यटकों को कई नियमों का पालन करना होगा। यूपी के गोरखपुर जिले में 19 पुलिस अधिकारियों का तबादला, 4 नए थानाध्यक्षों की तैनाती की गई है। परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय कैश की झंझट हमेशा के लिए खत्म। डिजिटल पेमेंट से यात्रियों में खुशी की लहर। यूपी शिक्षक भर्ती में धांधली, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। बाढ़ सिंचाई के लिए यूपी को केंद्र से बड़ी मदद, 11,500 करोड़ की राशि का ऐलान। अररिया में 4 दिनों से बिजली नहीं, ट्रांसफार्मर बदलने में देरी के कारण ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। मुजफ्फरनगर में मशरूम उत्पादन के नाम पर 78 लाख का गबन। यूपी में गड़बड़ी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। यूपी में बनेगी 4 लेन सड़क, रेल नेटवर्क का भी विस्तार होगा। उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं कर कसा शिकंजा, 2,899 लीटर अवैध शराब जब्त, 26 तस्कर गिरफ्तार। 30 सितंबर तक सड़क और पुल निर्माण शुरू करे वरना होगी सख्त कार्रवाई। मुजफ्फरनगर शहर में एरियल सर्वे, जल्द सभी मकानों को मिलेगा हाईटेक बारकोड। महिलाओं के स्वास्थ्य पर योगी सरकार का विशेष फोकस, 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। अब किसानों को ऑनलाइन मिलेगी हर जानकारी, वे अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। मिड डे मील में छिपकली गिरने से 62 बच्चे बीमार, 8 बच्चे आगरा रेफर। जौनपुर में दाखिल खारिज और जमाबंदी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, अधिकारी कर्मचारी बिचौलिए और भूमाफिया मिलकर भूमि अभिलेख में हेराफेरी कर रहे हैं। यूपी पुलिस में डॉग स्क्वाड जल्द शामिल होंगे, 30 प्रशिक्षित डॉग्स, संख्या बढ़कर 97। 10 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का लाभ, जल्द खातों में पहुंचेगा पैसा। 6 लाख शिक्षकों की वरीयता पर बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग ने समिति गठित की है। जन वितरण प्रणाली की 141 दुकानों का लाइसेंस रद्द, 91 दुकानदारों पर एफआईआर। जमुई में 130 लीटर देशी शराब के साथ 6 तस्कर पकड़े गए। रेलवे ने जारी किया रूट चार्ट और टाइम टेबल, अंबेडकर नगर समेत कई स्टेशनों पर अब एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें रुकेंगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।